नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं स्कॉटलैंड की एक सबसे खूबसूरत ड्राइव पर, फोर्ट विलियम से मलेक तक। ये रूट रोड ऑफ आइल्स के नाम से भी फेमस है। स्कॉटलैंड की वेस्ट कोस्ट पर एक छोटा सा फिशिंग विलेज है मलेक, और जहाँ सिर्फ लगभग 1000 लोग रहते हैं। छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही मशहूर जगह है। तो मलेक बेसिकली सी फूड के लिए जाना जाता है, और यहाँ हर एक हार्बर में ना आपको रंग बिरंगे फिशिंग बोट्स हर वक्त दिख जाएंगे। इस जगह को गेटवे ऑफ आइल्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से फेरीज निकलती है आइल ऑफ स्काई और छोटे छोटे आइलैंड के लिए, जैसे रम, एग और मक के लिए। और सबसे खास बात है, मलेक है जैकोबाइट स्टीम ट्रेन का लास्ट स्टॉप। वही ट्रेन जो हैरी पॉटर फिल्म में हॉगवर्ड एक्सप्रेस के रूप में दिखाया गया है। और यहाँ के आसपास के व्यूज, माउंटेन, लॉक और सी है, सब मिलके मलेक एकदम मैजिकल फील देता है। और यहाँ पहुँचने से पहले लॉकमोरा की बहुत ही अच्छी व्यूज आ रही थी साइड में, तो यहाँ हम थोड़ी देर रुक गए और थोड़ा व्यू एंजॉय किया। फिर हम निकल पड़े मलेक की तरफ। और यहाँ पे जो जैकोबाइट की ट्रेन जर्नी होती है ना, वो फोर्ट विलियम से मलेक तक की होती है। और यहाँ पे हमने वेस्ट पे गाड़ी पार्क किया और फिर निकल गए मलेक विलेज की तरफ। ये वाला जो रोड है वो आपको पोर्ट की तरफ लेके जाता है, बट हम पोर्ट की तरफ नहीं गए क्योंकि हमें कॉफी लेना था, तो हम निकल गए यहाँ पे एक फेमस बेक हाउस है उसकी तरफ। और ये बेकरी बहुत ही फेमस है। कोई अगर कभी भी मलेक विजिट करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्राई करना तो बनता है। हमने यहाँ से कॉफी, क्रोसान और कुछ चीजें उठाए। हाथ में गर्मा गर्म कॉफी, फ्रेश बेकरी की खुशबू और सामने बोट्स और पानी का व्यू। वैसे बेक हाउस इतनी फेमस बेकरी है कि आपको जल्दी आना पड़ता है। दिन की शुरुआत में सब कुछ फ्रेश मिलता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी लेट करते हो तो ज्यादातर आइटम्स खत्म हो जाते हैं। और अगर वेदर सनी और क्लियर स्काई वाला हो तो सिचुएशन और टफ हो जाती है। ना तो बैठने की जगह मिलती है और ना ही कुछ खाने को। और इसलिए प्रो टिप, बेक हाउस का मजा लेना है तो थोड़ा अर्ली आ जाओ। और यहाँ का व्यू ना देखने लायक था। ब्लू वाटर, उस पर खड़ी हुई अलग अलग कलर की बोट्स और बैकग्राउंड में घर सारे। इतना सिंपल और सुंदर लग रहा था देखने में। हमने यहाँ पे बैठ के वेदर को एंजॉय करते हुए हमारा ब्रेकफास्ट खत्म किया और फिर निकल गया हम बेक हाउस से। बेक हाउस से निकलने के बाद हम वापस आ गए वेस्ट पे कार पार्क के पास। और यहाँ पे ना बहुत सारी बेंचेस लगी हुई है जहाँ से बैठ के आप सीधा लॉक का व्यू एंजॉय कर सकते हो। यहीं पे हम बैठ गए कुछ देर के लिए। पानी इतना क्लियर था कि लग ही नहीं रहा था कि उसका कोई एंड है। लग रहा है कि जैसे पानी और स्काई लास्ट में जाके एकदम मिल गए हो। लेकिन यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही थी और बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। सनी डे होने के बावजूद भी हाईलैंड की ठंडी हवा एकदम बोन चिलिंग होती है। फिर भी थोड़ी देर बैठ के व्यू एंजॉय करना तो बनता है। फिर हम कार में बैठ के निकल पड़े घर की तरफ। और लॉक मुरार के किनारे ही बसता है मलेक। और जो लॉक मुरार है ये ब्रिटेन का सबसे डीप फ्रेश वाटर लॉक है। 300 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। और लोग कहते हैं यहाँ ना एक क्रिएचर रहता है जिसका नाम है मुराग, बिल्कुल जैसे लॉक नेस में नेसी। बट क्या किसी ने कभी मुराग को देखा है? लोकल क्लेम्स करते हैं कि 20th सेंचुरी में कुछ साइट सीइंग हुई थी। 1969 में तो 2 फिशरमैन ने रिपोर्ट भी किया है कि उनकी बोट से टकराकर ये क्रिएचर ऊपर आया है, और उन्होंने इसे 9 फीट से भी बड़ा डिस्क्राइब किया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो सिर्फ लार्ज ईल या सील होगा, लेकिन फोकलोर में मुराग लॉकनेस वाले नेसी की तरह ही एक हाईलैंड का मिस्ट्री बन गया है। तो आप सब क्या सोचते हो? क्या मुराग सच में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ कहानियों का हिस्सा है? और थोड़ी दूर आते ही ना हमें ये जगह मिल गई, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुक गए। इतना सुंदर लग रहा था ये लोग देखने में। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था और बीच में था ये छोटा सा एक लॉक। और मुझे लगता है यही सब छोटी छोटी जगह ना हाईलैंड को और ज्यादा खूबसूरत बना देती है। जहाँ पे भी आप देखोगे हर एक जगह आपको एक ना एक लॉक नजर आएंगे। उसके चारों तरफ ऐसे हरी भरी जंगल, पहाड़, मतलब एक अलग ही खूबसूरती होती है इन सब जगहों में। जब हम वापस घर की तरफ जा रहे थे तो अचानक से हमें जैकोबाइट ट्रेन की आवाज सुनाई दी। औरकों ने तुरंत कार साइड में पार्क किया और मैं एकदम भाग के गई वीडियोस
बनाने के लिए। आपने शायद मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, जब हम ग्लेनफिनन पहुंचे थे तो ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी थी। तो इस बार मैं फुल रेडी थी, कैमरा वगैरह ऑन करके, और ट्रेन भी आ चुकी थी। लेकिन जब बाद में मैंने वीडियो चेक किया तो पता चला कि मैंने तो रिकॉर्डिंग का बटन ऑन ही नहीं किया था। मतलब पूरे टाइम मैं बस सोचती रही कि रिकॉर्डिंग हो रही है, बट एक्चुअली कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और उस टाइम पे ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ, पूरा मूड मेरा खराब हो चुका था। लकीली ऑर्को ने ना दूसरे साइड से कुछ वीडियोस ले लिए थे, ऑल्दो थोड़ा हेजी है, लेकिन ब्लॉग के एंड में मैं वो क्लिप्स ऐड कर दूंगी। और मेरे साथ ना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि मैं रिकॉर्डिंग बटन दबाना भूल जाती हूँ, और बाद में मैं जब चेक करती हूँ तो मैं रिग्रेट करती हूँ। अभी हम मलेक से आते हुए फोर्ट विलियम पहुंच गए हैं, और घर के बिल्कुल पास ही एक बहुत ही स्पेशल जगह है जिसका नाम है हाईलैंड सोप कंपनी। तो हमने सोचा क्यों ना आज इधर भी घूम लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये जगह अपनी ऑर्गेनिक, हैंडमेड और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए बहुत मशहूर है, और आज हम ये पूरा एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि अंदर कैसा एक्सपीरियंस होता है। जैसे ही आप स्टोर के अंदर एंटर करते हो, सबसे पहली जो चीज आप नोटिस करोगे वो है इनका प्रोडक्ट अरेंजमेंट। इन्होंने हर प्रोडक्ट को ना कलर के बेसिस पे सेग्रीगेट किया है। जैसे एक कॉर्नर पे सारे ब्लू क्रॉकरी के सेट रखे हैं, दूसरे साइड पे सारे ग्रीन आइटम्स रखे हुए हैं, और इस तरह के अरेंजमेंट देखने में भी अच्छे लगते हैं, और पूरा स्टोर एकदम ऑर्गेनाइज्ड और विजुअली भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। और ऐसे आपको प्रोडक्ट एक्सप्लोर करना भी इजी हो जाता है, और शॉपिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आपको सोप से मिलते हैं। देखिए तो ये ब्यूटीफुल ड्रेस, गिफ्ट आइटम्स, हैंडमेड होम डेकोर, क्रॉकरी सेट्स, कुशन्स, प्लेट्स, ये सब कुछ अवेलेबल है। एक वाइड वैरायटी है और सब प्रोडक्ट्स एकदम यूनिक लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो फोर्ट विलियम में घूमने के लिए आते हैं ना, उनके लिए एक सबसे बड़ा सुवेनियर शॉप है ये। और यहाँ पे आपको कुछ कुछ विंटर वेयर्स भी मिल जाएंगे, जैसे स्वेटर्स हो गए या सॉक्स, ग्लव्स, ये सब भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। खास करके मुझे यहाँ पे क्रॉकरी सेट्स के कलर बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे थे। पहले तो हमने सोचा यहाँ से कुछ लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट थोड़े से एक्सपेंसिव है, और ऑब्वियसली रीजन भी है क्योंकि ये सब हैंडमेड होते हैं और यूनिक आइटम्स भी होते हैं। जो लोग बाहर से घूमने के लिए आ रहे हैं उनके लिए फिर भी सही है, अगर एक दो कोई सुवेनियर के तौर पे लेके जा रहा है या कुछ। बट अगर आप डेकोरेट करने के लिए सोचो तो फिर थोड़ा एक्सपेंसिव लग जाता है आपको। हाँ, ये प्रोडक्ट शायद आपको बाहर नहीं मिलेंगे, बट ऐसे ही सिमिलर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे, और कभी अगर हो पाए तो जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ लेने का मन तो है। और यहाँ पे जो भी कुछ रखा हुआ था, इन सब का प्रिंट्स, कलर, मतलब एकदम यूनिक सा लग रहा था और बहुत आई कैचिंग था। और यहाँ पे हमने एलईडी कैंडल्स भी देखा जो रखे हुए थे। यहाँ पे हैंडमेड कार्ड्स है इस साइड में। जो भी फोर्ट विलियम घूमने के लिए आ रहे हैं उनको अगर कोई भी सुवेनियर चाहिए तो प्लीज सोप कंपनी विजिट जरूर करना। मतलब A to Z आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट हाँ यूनिक भी तो है। और अभी हम आ गए जहाँ पे सारे ड्रिंक्स वगैरह रखे हुए हैं उसकी तरफ। ये एक छोटा सा मिनी ड्रिंक्स कलेक्शन कॉर्नर है जहाँ आपको वाइन, बियर, विस्की, जिन, ये सब मिल जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बॉटल्स अलग अलग कलर्स में अरेंज है, और ये सारे बॉटल्स देखने में इतने सुंदर लग रहे थे, मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहे थे कि ये अल्कोहल के बॉटल्स है। हर एक बॉटल्स की शेप, उनके डिजाइन्स बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहे थे। यहाँ की मेन हाईलाइट है इनका सोप्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ये लोग अपने ट्रेडिशनल कोल्ड प्रोसेस मेथड से सोप बनाते हैं, और इन सब सोप में ना मोस्टली नेचुरल ऑयल्स या बोटानिकल्स की गुडनेस भी होते हैं। और जो मेन इंग्रेडिएंट ये लोग यूज करते हैं वो हाईलैंड से इंस्पायर होते हैं, जैसे आप मान लो सीवीड, और यहाँ पे विस्की एंड हनी भी यूज करते हैं ये। और यहाँ पे हमने जब चेक किया, इनके बॉडी लोशन एंड परफ्यूम के कलेक्शन भी बहुत सही थे। और ये शॉप के अंदर ने क्यूट सा कैफे भी है, और जो एकदम इतना बड़ा वाला फील्ड के पास ही बनाया हुआ है। और यहाँ पे कॉफी लेके आप बाहर बैठ जाओ और वेनिस के ब्रेथ टेकिंग व्यू एंजॉय करो। ये जो नैरो सा रोड है इसको मोस्टली लोग साइकिलिंग एंड वॉकिंग के लिए यूज करते हैं, बट इतना सुंदर है ये, चारों तरफ ग्रीनरी।
और वो जो रोड आप देख रहे हो जहाँ से बहुत सारे गाड़ी वगैरह जा रहे हैं, वही मेन रोड है जहाँ से ग्लासगो इन्वर्नस वगैरह निकलता है। मतलब फोर्ट विलियम का मेन रोड वही है। जब भी मैं औरकों को फ़ोन होल्ड करने के लिए देती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो वो ना खुद से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करता है उस जगह के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। उसको लगता है कि ऐसे शायद वीडियो में मैं बात करूँगी, बट नॉर्मली मैं तो वॉइस ओवर करती हूँ। तो एक दो वीडियोस के बाद मैं उसको बताती रहती हूँ कि नहीं, मैं तो वॉइस ओवर डालूंगी, ऐसे भी इस पे बोलना नहीं है मुझे, ऐसा कुछ। तो वही औरकों मुझे यहाँ पे ये सब पूछ रहा था कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ये जो कैसल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ओल्ड इन्वरलॉकी कैसल है और ये विजिटर सेंटर के ग्राउंड पे ही सिचुएटेड है। तो यहाँ से ये दिख जाता है, पहले ही बहुत लोग आते हैं, इनके फोटोज वगैरह लेके जाते हैं। और अभी तो ये आई थिंक अंडर मेंटेनेंस करके रखा है। तो पहले यहाँ पे ना लोगों को अंदर जाने के लिए देते थे, बट अभी तो यहाँ पे मना है अंदर जाना। तो ऐसे ही खत्म होता है हमारा आज का सफर फोर्ट विलियम से मलेक तक। फिर मिलता है किसी और एक दिन और एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी, और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और स्कॉटलैंड के सुकून भरे सफर को याद रखिए।